हाय स्टूडेंट, देखो आज हम पढ़ेंगे 15.16.3 प्रश्न वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। इसके बारे में पढ़ेंगे शंकु के बारे में। देखो किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें? शंकु के बारे में। तो शंकु की आकृति होती है, किसकी आकृति? शंकु की आकृति। शंकु की आकृति कैसी होती है? शंकु की आकृति एक आइसक्रीम कोन के समान, आइसक्रीम के कोन के समान या एक जोकर की टोपी के समान होती है, जोकर की टोपी के समान शंकु की आकृति होती है। देखो शंकु की आकृति ऐसी होती है। ये केंद्र क्या है इसका? O है। केंद्र क्या है इसका? O है। देखो ये क्या हो गया? R। ये त्रिज्या हो गया, क्या हो गया? त्रिज्या हो गई इसमें। ये क्या हो गया? H। क्या हो गया? ये H ऊंचाई हो गई। तो ये क्या हो गया इसका? इसको अपन A माने, इसको क्या माने? B माने। इसको क्या माने अपन? A माने या B माने। तो ये क्या हो गया? L। फिर ये ऊंचाई L, फिर ये ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को अपन L से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? L। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होती है कि आधार के वर्ग के किसी बिंदु से, किसी आधार के वर्ग के किसी बिंदु से शीर्ष की दूरी को, शीर्ष की दूरी क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई कहते हैं। आधार के वर्ग से किसी बिंदु से शीर्ष की दूरी को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई किसे निकालेंगे अपन? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अपन निकालेंगे एल स्क्वायर बराबर क्या? एल स्क्वायर बराबर, देखो अगर आधार किसका? आधार अपने पास त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर अपन को तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, अपन को ऊंचाई दे रखी है और क्या दे? त्रिज्या दे रखी है। पूछा तिर्यक ऊंचाई तिरछी रेखा की ऊंचाई याद कीजिए, तो अपन क्या निकालेंगे? एल स्क्वायर बराबर, अगर अपन वर्ग की त्रिज्या या त्रिज्या का स्क्वायर करके और ऊंचाई का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ तो अपने पास किसका आ जाएगा? अपने पास तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई की परिभाषा क्या बनी? आधार के वर्ग से किसी बिंदु से शीर्ष की दूरी को क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन इसमें। देखो अपने को दे रखा पहला एग्जांपल ये, क्योंकि जो अपने शंकु के बारे में जानेंगे तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर कोसाइन एल प्लस का आर। तो मैं एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। देखो अपने पास पहला एग्जांपल दे रखा है एक शंकु के आधार का व्यास। क्या दे रखा? अपन को व्यास दे रखा है। एकदम पहला व्यास अपन को दे रखा 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर दे रखा है, 12 मीटर। आगे वो है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मान दे रखा अपन को 10 मीटर। अब पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो अपन को क्या दे? व्यास क्या दे रखा? व्यास दे रखा, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। तो त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या बराबर कितना? 12/2। तो अपने पास कितना है? 6 मीटर। त्रिज्या का मान अपने पास कितना है? 6 मीटर आएगा। पूछा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस का आर, पाई आर कोष्टक एल प्लस का आर। एल यहाँ पे क्या है? तिर्यक ऊंचाई है बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना? 6, एल का मान 10 प्लस का
आर का मान कितना 6। देखो तो अपने पास कितना 22/7 इंटू 6 इंटू 60 16 कितना हो गया 16 हो गया। देखो 16 किससे गुणा होगा 6 से गुणा होगा। 16 किससे गुणा होगा 16 किससे गुणा 6 से होगा। देखो 16 इंटू 6 कितना 16 की 96 कितना हो गया 16 की 96/60। देखो 96 को अपन 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2112/7। 96 को अपन किससे गुणा करेंगे 22 से तो अपने पास कितना है 2112। तो 2112 में 7 का बाद देंगे 7 को 7 के 21 0 7 एकम 7 3 तो 1.7 वर्ग मीटर। देखो अपन को दे रखा था कि व्यास कितना दे रखा 12 मीटर दे रखा था, तिरेक ऊंचाई दे रखी 10 मीटर दे रखा है। आर का मान अपने पास कितना 6 मीटर हो गया। तो कुल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर कोष्ठक का एल प्लस का आर। पाई का मान 22 के साथ इंटू आर का मान 6 और एल प्लस का आर 10 प्लस का 6 कितना 16 हो गया। 16 की 96 हो गया 96 किससे 22 से इंटू कर कितना होगा 2112 और 2112 किसका मान कितना 7 तो अपने पास कितना आएगा 301.7 वर्ग मीटर आएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो अगला एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल नंबर 2। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 2035 वर्ग सेंटीमीटर। देखो आगे बता रहा आधार का व्यास दे रखा है आधार का व्यास कितना दे रखा 35 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखो क्या बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखो अपन को दे रखा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 2135 वर्ग सेंटीमीटर हो गया तो आधार का व्यास दे रखा 35 सेंटीमीटर तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ एक क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। देखो एल यहाँ पे क्या तिर्यक ऊंचाई आर के त्रिज्या अपने पास आर के यहाँ पे त्रिज्या है। देखो अपन को देगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना 2035 वर्ग सेंटीमीटर तो पाई आर एल बराबर 2035। देखो आधार का व्यास के देखो हम व्यास आर का मान अपने पास कितना हो जाएगा 35/2 अपने पास कितना जाएगा 35/2। देखो तो पाई का मान 22/7 आर का मान अपने पास कितना जाएगा 35/2 एल ऊंचाई बराबर 2035 हो गया। तो 7 में 35 कितनी पड़ा 5 बार घटा। देखो 5 किससे बड़ा 22 इंटू 5 इंटू L/2 बराबर 2035। 2 से कटा कितनी बार 11 बार कटा। देखो अपने पास है 11 5 55 L बराबर 2035 L का मान पूछा किसका मान पूछा है L का मान पूछा 2035/55। देखो अपने पास आ गया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है और पाई आर एल अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा 2035 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा तिर्यक ऊंचाई एल का मान अपन को याद करना तो पाई का मान 22/7 हो गया आर का मान कितना 35/2 और एल का मान पूछा किसका मान पूछा एल का मान पूछा तो अपने पास एल बराबर कितना आ गया 2000 बराबर अपने पास आ गया। देखो एल बराबर 2035/55 तो किससे कट रहा है ये 5 से कट रहा है 5 एकम 5 5 एकम 5 5 और 20 0 7 35 4 से 7 में किसका भाग है 11 का भाग दे दो 11 के 33 कितना हो जाए 7 11 से 77 कितना आ गया 37 वर्ग 37 सेंटीमीटर। अपन का एल का मान अपने पास कितना है 37 सेंटीमीटर। देखो अपन को दे रखा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2035 वर्ग सेंटीमीटर पूछा तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए अपने पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना पाई आर है उसको सोल्व करने का अपने पास एल का मान कितना है 37 सेंटीमीटर। अगला देखो
तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल तीसरा अपने पास, एक शंकु का आयतन क्या देगा तुमको, आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन देगा तुमको 16,632। आगे बता रखा है ऊंचाई h का मान देगा तुमको 9 सेंटीमीटर, कितना देगा 9 सेंटीमीटर पूछा। आधार की त्रिज्या याद कीजिए, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या देखो, तो शंकु का आयतन अपने पास होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अपने को आयतन कितना देगा 16,632, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16,632। देखो 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एच का मान कितना देगा अपन कोई 9 सेंटीमीटर बराबर 16,632। तो 3 3 9, ये अपने पास y की 66 आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 16,632। देखो आर स्क्वायर अपने पास हो गई 16,632 इंटू 7 बटे 66, कितना हो गया 66। देखो आर स्क्वायर तो 16,632 में 66 का भाग कितनी बार जाएगा 252 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 252 बार, तो 252 इंटू 7। देखो अगर 252 अपने पास देखो आर स्क्वायर बराबर कितना है 252 इंटू 7, आर स्क्वायर बराबर 36 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 42, 7 का 42, तो 7 के 21 जाए कितना को 25, तो 36 को 7 से गुणा करते हो कितना आता है 252 आता है। देखो तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36 इंटू 49, 700 तो कितना हो गया 49 हो गया, आर बराबर हो गया मेरे पास 36 इंटू 49 का स्क्वायर, 36 इंटू 49 का अंडर रूट, तो आर का मान अपने पास कितना है 6 का बाहर निकला 6, तो 7 7 तो 49, तो आर का मान कितना 7 का 42 सेंटीमीटर। देखो अपने पास आधार की त्रिज्या अपने पास कितने है 42 सेंटीमीटर। देखो अपन को शंकु का आयतन दे रखा था 16,632 दे रखा था, ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई अपने पास कितनी दे 9 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या याद करनी थी अपन को। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मान आपको कितना दे रखा 16,632 दे रखा, इसका अपने पास मान आर स्क्वायर बराबर कितना 252 इंटू 7, तो 252 अपने पास है, इसको 36 गुना 7 लिखते हैं, 36 गुना 2 टुकड़े में तोड़ते हैं, 2 टुकड़े कितने हो गए 36 गुना 7, तो 36 को 7 से गुणा करेंगे कितना है 252 आएगा इंटू 7, देखो 6 से 36 हो गया अपने 700 से कितना 49, 36 इंटू 49 अंडर रूट आ गया अपने पास 36 में 6 बार निकला, 49 में 7 बार निकला, तो आर का मान अपने पास कितना है 42 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो देखो अपने पास पहले क्वेश्चन नंबर 1 रखा है, एक शंकु की ऊंचाई का मान दे रखा है, h का मान दे रखा 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर दे रखी है, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या का मान दे रखा है 21 सेंटीमीटर। मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन याद कीजिए। देखो तीनों की ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए तिर्यक ऊंचाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए अपने पास तिर्यक ऊंचाई होनी चाहिए, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का तरीका निकालने के तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई
निकालेंगे अपन तिर्यक ऊंचाई। तो अपने पास एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकाल दे, अपने पास क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अगर ऊंचाई में अपन क्या जोड़ दिया, त्रिज्या, और दोनों का वर्गमूल कर दे तो अपने पास कितना है, आधार की त्रिज्या, अपने पास क्या है, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। देखो एल स्क्वायर बराबर अपने पास एल का स्क्वायर 28 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कितना हो गया, 21 का स्क्वायर। कितना हो गया, 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास एल स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 784। कितना हो गया, 784 प्लस का 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। कितना हो गया, 441। एल स्क्वायर बराबर अपने पास देखो, इनको जोड़ना 4 है, कितना हो गया, 5 हो गया, 8 4 12, 80 लगा 1, 7 1 11, कितना 12 हो गया, 1225 अपने पास। एल स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया 1225। तो एल बराबर अंडर रूट 1225। 1225 तो एल का मान अपने पास कितना आ गया, अपने 35 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। देखो आगे पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर है, पाई आर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर है। पाई का मान अपने पास कितना, 22/7। आर का मान अपने पास कितना देगा, 21 देगा। एल का मान अपने पास कितना देगा, 35 देगा। कितना देगा, 35। देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया अपने पास। तो 22 इंटू 21 इंटू 5 आ गया अपने पास। देखो तो 22 पंजे 110 इंटू 21, 21 का 0, 21 का 21, कितना से लगा 2, 21 2 कितना हो गया, 23। 23 तो 10 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 2310 वर्ग सेंटीमीटर। आगे पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा क्या होता है, पाई आर कोष्ठक एल प्लस का आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्ठक एल प्लस का आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 21 दे रखा, कितना दे रखा, 21 दे रखा। एल का मान अपने पास कितना है, 35 सेंटीमीटर प्लस 21, आर का मान कितना, 21 है। देखो तो 22/7 इंटू 21, देखो 5 1 कितना 6 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 56 हो गया। कितना हो गया, 56 हो गया अपने पास। देखो 7 से कटेगा, किससे कटेगा, 7 7 से कितना हो, 21 हो गया अपने पास। तो अपने पास हो गया 22 इंटू 3 इंटू 56, 22 कितना हो गया, 66 हो गया। कितना 22 कितना हो गया, 66। 22 कितना, 66 इंटू 56, 66 इंटू 56, 66 किससे गुणा होगा, 56 से इंटू होगा सेंटीमीटर। तो अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 2310 वर्ग सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास, 3696। आगे पूछा ये इसका आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन देखो, शंकु का आयतन क्या होता है अपने पास, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास 21 इंटू 21, एच का मान कितना देगा, 28 सेंटीमीटर। देखो 7 चौक 28, 4 बार 28, 7 या 21, 3 बार 7 बार 7 या 21। अपने पास है, देखो 7 चौक 28, 22 इंटू 21 इंटू 28, 22 इंटू 21 इंटू 28। तो अपन पहले किसी तरीके 22 को 21 से गुणा करेंगे। तो 22 को 22, 80 लगा 2, 22 में 44 2 कितना हो गया, 46, 462 इंटू 12936, कितना है, 12936 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। देखो अपने पास शंकु का आयतन पूछा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर का मान आपको दे रखा है 21 इंटू 21, तो एच का मान कितना 28 है। तो 7 से काटा, इसको 7 चौक 28, 4 बार कटा, 7 से 7 बार कटा, तो 7 चौक 28 अपने 22 इंटू 21 इंटू 28, 22 को अपन किसी गुणा 21
4 से 5 मीटर गुणा करेंगे तो 28, तो अपने पास कितना है 12,936 घन सेंटीमीटर। तो इसका आयतन अपने पास 12,936 आ गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने पास कितना है 2310 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 3,696। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। एक लंबवत शंकु का आयतन, शंकु का आयतन शंकु का आयतन दे रखा अपन को 1232 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। आगे दे रखा है इसकी ऊंचाई दे रखा, क्या दे रखा अपन को ऊंचाई, ऐसा का मान दे रखा कितना रहेगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। मुझे शंकु की तिरछी ऊंचाई याद कीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मान अपन को याद करना। देखो अपन को आयतन दे रखा कितना दे रखा 1232 घन सेंटीमीटर, एच का मान देगा 24 सेंटीमीटर, ऊंचा शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है अपने पास, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन दे रखा अपन को 1236 दे रखा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। देखो 1/3 पाई का मान 22 के साथ आर का स्क्वायर इनटू एच का मान दे रखा अपन को 24 दे रखा बराबर 1232। 3 से घटा 3 × 24 हो गया, अपने पास कितना हो गया 3 × 24। तो अपने पास आ गया 22 × 8 स्क्वायर इनटू 8/7 बराबर 1232। किसका मान निकालना, तो आर का मान निकालना, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 1232 × 7/22 × 8, 22 × 8 देखो 22 से कट रहा है 22 कितना कितना बचा 8 बचा 22 तो 88, 2 से कटा 7 में 14। तो अपने पास आर स्क्वायर हो गया अपने पास 7 × 7, आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 700 कितना 49 हो गया, कितना हो गया अपने पास 49 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर 49, आर का मान कितना है 49, आर का मान अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ऊंचा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है एल स्क्वायर बराबर अपने पास एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर अपन ऊंचाई में क्या जोड़ दे त्रिज्या, उन दोनों का क्या करते हैं वर्गमूल, तो अपने पास क्या आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान अपने पास कितना 28 कितना रहेगा 24 प्लस आर का मान कितना रहेगा अपन को 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो आर एल स्क्वायर प्लस 24 का वर्गमूल कितना हो गया 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49 हो गया, कितना हो गया 49 हो गया। एल स्क्वायर बराबर 9 6 15 725 कितना हो गया इनका एल स्क्वायर बराबर कितना 625 हो गया। एल बराबर √625, एल का मान अपने पास कितने आ गया 25 सेंटीमीटर, एल का मान अपने पास कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन दे रखा था 1232 घन सेंटीमीटर, एच का मान 24 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपन निकालने के लिए अपने पास क्या एल होना चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या एल होती है। तो एल अपने पास एल तो है लेकिन क्या नहीं आर है, त्रिज्या नहीं दे रखा, अपन क्या निकाला त्रिज्या का मान निकाला, त्रिज्या का मान अपने पास कितना है 7 सेंटीमीटर आएगा। और तिर्यक ऊंचाई पूछा, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अपन एच का स्क्वायर कर दिया और त्रिज्या का स्क्वायर कर दिया, उन दोनों को जोड़ के मान अपने पास कितना है एल का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितना है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का मान रहेगा आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना दे रखा अपन को
ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। मान दे रखा हमको 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर है। पाई आर एल, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 14 दे रखा है, एल का मान कितना 50 है। कितना दे रखा है 50, 7 × 14, 2 से कटे 22 × 2 × 50, 50 में कितना 100 हो गया अपने पास, तो 200 × 100 कितना हो गया अपने पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अपने पास क्या है कि आगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आगे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक का एल प्लस का आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक का एल प्लस का आर। पाई का मान 22/7 इनटू आर का मान कितना है 14 दे रखा है हमको, एल का मान 50 है, तो आर का मान कितना 14 दे रखा है। तो 22/7 × 14 प्लस का निकाल 2250 14 कितना 64 हो गया। कितना हो गया 64 हो गया, तो 2 से कटा 7 × 14, तो अपने पास आ गया ये 22 × 2 × 64, 22 × 2 × 64 हो गया। देखो 64 22 में 44 कितना हो गया 44, 22 × 4 × 8 6 × 12 128। अपने पास कितना 128 आएगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 128 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तिर्यक की ऊंचाई दे रखी है तुमको, ये तिर्यक की ऊंचाई, तिर्यक की ऊंचाई का मान दे रखा है तुमको ये 12 मीटर, 12 मीटर। आगे बोला है मीटर स्क्वायर। आगे बोल रहा है इसके आधार त्रिज्या आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हमको, आर का मान निकालना है। देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने पास, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, पाई आर है। पाई का मान कितना 22/7, आर इंटू एल का मान हमने 12 दे रखा बराबर 1884 सेंटीमीटर। अपने पास आ गया आर बराबर देख 1884.4 बटे इंटू 7/22 इंटू 12, 22 इंटू 12। तो अपने पास देखो इसको अपन सोल्व करेंगे 1884.4 इंटू 7/22 इंटू 12, तो अपने पास का मान आएगा 49.96 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा इसका अपने पास 49.96 मीटर आएगा। तो किसके लगभग कितने 50 के लगभग, किसके बराबर 50 के लगभग। इसका आर का मान कितना आएगा लगभग 50 के बराबर। इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे तो अपने पास का मान कितना आएगा 4049.96 मीटर आएगा। तो इसका त्रिज्या का मान अपने पास कितना आएगा 50 मीटर लगभग। अगला क्वेश्चन देखो इसमें 7 दे रखा हूं। एक लंबवर्ती वक्र पृष्ठीय लंबवर्त शंकु का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और बता रखा है हमको तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मान दे रखा अपन को 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर दे रखा। तो शंकु की ऊंचाई पूछा, एच पूछा, शंकु की ऊंचाई देखो एच का मान पूछा है
तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, इधर का तिर्यक ऊंचाई दे रखा है और क्या बोलते शंकु ऊंचाई पूछा है और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो शंकु होता है अपने पास, शंकु का कोई भाग होता है अपने पास, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, दे रखा है वर्गाकार होता है, इसका क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और फिर कितना दे रखा है इसका मान 154 दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान कितना 22/7 इनटू आर स्क्वायर बराबर 154। देख तो आर स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास 154 इनटू 7 बटे 22। देख तो आर स्क्वायर बराबर तो 22 को काटेंगे, इसको कितनी बार करेंगे 7 बार करेंगे, कितनी बार करेंगे 7 बार, 7 इनटू 7 तो अपने पास हो गया आर स्क्वायर बराबर कितना 49 हो गया। तो आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, आर का मान अपने पास कितना है 7 सेंटीमीटर। आगे देखो क्योंकि शंकु की ऊंचाई पूछा, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई निकालने के देखो अपने पास त्रिज्या ऊंचाई बराबर होता है h स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। देखो अपने पास h का मान कितना देगा, त्रिज्या ऊंचाई का मान 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बराबर h का मान पूछा h स्क्वायर प्लस r का मान कितना देगा 7, 7 का स्क्वायर। देखो 25 का 625 हो गया, कितना हो गया अपने पास 625 हो गया अपने पास बराबर h स्क्वायर प्लस 49, h स्क्वायर प्लस का 49 आ गया अपने पास। तो पक्षांतर करेंगे इसको तो h स्क्वायर बराबर 625 माइनस का 49, 625 माइनस का 49 h स्क्वायर बराबर कितना 576, कितना बचेगा 576। तो h का मान कितना आ गया अपने पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। देखो अपन को दे रखा था आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो तिर्यक ऊंचाई का मान पूछा, तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है 25 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई का मान पूछा। तो पूछ रहा है आधार का क्षेत्रफल देखो 154 ऊपर वाला भाग है, शंकु का ऊपर वाला भाग, इसका क्षेत्रफल देखो कितना रहेगा अपन को 154। तो क्या बन रहा है वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का मान अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर आ गया। पूछा शंकु की ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई में अगर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर को जोड़ के अपने पास क्या आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तिर्यक ऊंचाई दे रखा अपन को h का मान पूछा और r का मान दे रखा, तो 725 बराबर h स्क्वायर प्लस का 49 हो गया। तो पक्षांतर करने के अपने पास h स्क्वायर बराबर कितना 576, कितना है 576, h का मान